लेसन 4 अध्याय या पाठ 4 जॉइन हैंड्स टू राइट द रॉन्ग। जॉइन हैंड्स हाथों को मिलाना, राइट सही, रॉन्ग गलत। हाथों को मिलाइए गलत को सही करने के लिए, यानी कि आइए हाथ मिलाइए गलत चीजों को सही करने के लिए। लेट अस एक्सप्लोर, आइए पता लगाते हैं या खोज करते हैं। ईशु वेंट विथ हर एल्डर सिस्टर सीमा टू द मार्केट। ईशु एक लड़की का नाम है। वेंट गई थी, विथ हर एल्डर सिस्टर सीमा उसकी बड़ी बहन सीमा के साथ, टू द मार्केट बाजार में। ईशु अपनी बड़ी बहन सीमा के साथ मार्केट या बाजार गई थी। दे बॉट ए ब्यूटीफुल ड्रेस फॉर हर। दे बॉट यानी खरीदना, बाय की पास्ट फॉर्म। उन्होंने खरीदी ए ब्यूटीफुल एक सुंदर ड्रेस पोशाक फॉर हर उसके लिए, यानी कि ईशु और उसकी बड़ी बहन सीमा बाजार गई। वहां उन्होंने एक सुंदर सी पोशाक या ड्रेस खरीदी। किसके लिए? ईशु के लिए। When the shopkeeper was packing the dress in a plastic bag. When जब the shopkeeper दुकानदार was packing the dress, पैकिंग होता है लपेटना या किसी चीज के अंदर रखकर उसे देना। जब वो उनकी ड्रेस को पैक कर उन्हें दे रहा था, इन ए प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग एक प्लास्टिक की थैली या बैग में। सीमा रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर अंकल नॉट टू गिव ए प्लास्टिक बैग। सीमा ने रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध किया या निवेदन किया, द शॉपकीपर अंकल उन दुकानदार अंकल से, नॉट टू गिव अ प्लास्टिक बैग कि एक प्लास्टिक का बैग मत दीजिए। एज शी इज कैरिंग ए क्लोथ बैग विथ हर। एज जैसे कि, शी इज कैरिंग का मतलब अपने साथ लाई थी, वो अपने साथ लाई थी ए क्लोथ बैग एक कपड़े का बैग, विथ हर अपने साथ। उसने इसलिए उन्हें प्लास्टिक बैग देने के लिए मना किया क्योंकि वो अपने साथ एक कपड़े का बैग लेकर आई थी। डू यू थिंक सीमा वॉज राइट इन कैरिंग द क्लोथ बैग एंड अवॉइडिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक। डू यू थिंक क्या आप सोचते हैं, सीमा वॉज राइट सीमा सही थी, इन कैरिंग द क्लोथ बैग एक कपड़े का बैग लेकर जाना, एंड अवॉइडिंग होता है किसी चीज से बचना या टालना, और इस चीज से बचना द यूज ऑफ प्लास्टिक कि प्लास्टिक का प्रयोग न करे। यानी सीमा का ये करना ठीक था कि वो अपने साथ बाजार एक कपड़े का बैग लेकर गई जिससे कि वो प्लास्टिक के उपयोग से बच सके। वाई क्यों। लेट अस रिसाइट होता है पुनः पढ़ना। आइए चलिए पढ़ते हैं, इस चीज को पढ़कर पता लगाते हैं क्योंकि नीचे एक कविता है। आइस कैप स्मेल्ट सी ग्रो टॉल। आइस कैप स्मेल्ट, आइस के यानी बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े, मेल्ट यानी पिघलना, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों का पिघलना। आइस कैप का मतलब यहाँ पर है ग्लेशियर से बड़े बड़े जो भूखंड जो बर्फ के बने हुए हैं चट्टाने टुकड़े, जब वो पिघलते हैं। सीज ग्रो टॉल, सी यानी समुद्र और सीज यानी बहुत से समुद्र, समुद्र जो हैं ग्रो टॉल, ग्रो यानी हो जाते हैं, टॉल यानी लंबे। समुद्र लंबे कैसे होते हैं? जब बर्फ का पानी पिघलकर उन समुद्रों में आता है तो समुद्र में पानी बढ़ जाता है और इससे समुद्र लंबे हो जाते हैं। टाइम टू एक्ट, टाइम यानी समय, टू एक्ट यानी कार्य करने का, समय आ गया है कार्य करने का। नाउ अब, फॉर अस ऑल हम सबके लिए, यानी कि ग्लेशियर जो हैं वो पिघल रहे हैं और उनका पानी समुद्र में आकर समुद्र का स्तर बढ़ा रहा है। अब समय आ गया है कि हम सबको ये कार्य करना चाहिए। टर्न ऑफ द लाइट्स व्हेन यू लीव द रूम। टर्न ऑफ बंद करना या बुझाना, द लाइट्स बत्तियों को, लाइट को, व्हेन यू लीव द रूम, लीव यानी छोड़ना। जब आप अपने कमरे को छोड़कर बाहर आते हैं या कमरे को छोड़ते हैं तो उस कमरे में जल रही लाइट्स को बंद करना, बुझाना चाहिए। स्मॉल स्टेप्स चेज अवे द ग्लूम। स्मॉल स्टेप्स छोटे छोटे कदम, चेज अवे पीछा करते हैं, द ग्लूम, ग्लूम होती उदासी, यानी कि छोटे छोटे कदम, ये छोटे छोटे कार्य, जैसे कि कमरे से निकलते वक्त लाइट को बुझाना एक छोटा सा काम है। ये छोटे छोटे काम जो हैं उस उदासी को का पीछा कर उसे दूर कर देंगे। प्लास्टिक स्वर्ल्स वेयर फिश शुड प्ले। प्लास्टिक
प्लास्टिक की बनी हुई चीजें, प्लास्टिक तो एक पदार्थ है ना, तो इससे बनी हुई चीजें। स्वल्स यानी पानी में जब कोई चीज पटक दी जाए तो वो क्या करती है, पानी के बहाव के साथ घूमने लग जाती है। तो प्लास्टिक की बनी हुई चीजें कहाँ घूम रही हैं? वेयर फिश शुड प्ले, जहां पर मछलियों को खेलना चाहिए। यानी कि नदियों, समुद्र के पानी के अंदर अब क्या दिखाई देता है? मछलियों की जगह हमें प्लास्टिक की वस्तुएं, बोतल, खाली चीजें तैरती हुई दिखाई देती हैं। रीयूज, पुनः प्रयोग कीजिए। रिसाइकल, पुनः चक्रण कीजिए। इट एवरीडे, इसका प्रतिदिन। यानी कि ये जो प्लास्टिक की चीजें हैं जिन्हें आप पानी में फेंक देते हैं, समुद्र के में पानी में फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं या कहीं भी फेंक देते हैं जहां ये गंदगी फैलाती हैं, इससे अच्छा है इनको रीयूज, इनका पुनः प्रयोग कीजिए। रिसाइकल, पुनः चक्रण, यानी इन्हीं पदार्थों से दूसरे पदार्थों को बनाया जाए। वॉक विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ घूमिए। लाफ, हंसिए। एंड शेयर, और साझा कीजिए। क्लीन एयर एवरीवेयर, क्लीन यानी साफ, स्वच्छ, एयर यानी हवा, एवरीवेयर यानी सब जगह। यानी कि जब आप ये सब कुछ करेंगे ना, इन्हें रीयूज करेंगे, रिसाइकल करेंगे, तब क्या होगा? आप अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे, हंसेंगे, साझा करेंगे एक स्वच्छ हवा को सब जगह। प्लांट ए ट्री, एक पेड़ लगाइए। वॉच इट ग्रो टॉल, वॉच यानी देखिए, इट किसके लिए है? पेड़ के लिए, और देखिए उस पेड़ को ग्रो टॉल, बड़ा होते हुए। बर्ड्स विल सिंग फ्रॉम ब्रांच टू वॉल, पक्षी जो हैं वो गाएंगे, कहाँ गाएंगे? फ्रॉम ब्रांच, उस पेड़ की शाखाओं से, टू वॉल, उसके पास की दीवारों पर जाकर। यानी कि पक्षी जो हैं जब खुश होंगे उस पेड़ पर बैठेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो उस पेड़ की शाखाओं से दीवारों पर जाकर वो गीत गाएंगे। सन एंड विंड फ्री एंड स्ट्रॉन्ग, सन यानी सूर्य, विंड यानी हवा, सूर्य का प्रकाश और हवा फ्री, स्वतंत्र होगी, एंड स्ट्रॉन्ग, और मजबूत होगी। चूज अर्थ पाथ, राइट द रॉन्ग, और चूज यानी चुनिए, चुनाव कीजिए। अर्थ पाथ, पृथ्वी के रास्ते का, राइट द रॉन्ग, और गलत को सही कीजिए। फ्यूचर्स ब्राइट इफ वी ऑल ट्राई, फ्यूचर भविष्य, ब्राइट यानी सुनहरा, भविष्य सुनहरा होगा। इफ वी ऑल ट्राई, अगर हम सब कोशिश करेंगे, ट्राई होता है कोशिश करना, प्रयास करना, अगर हम सब ये कोशिश करें तो हमारा भविष्य सुनहरा होगा। सेव द लैंड, पृथ्वी को, इस भूखंड को बचाइए। द सी, समुद्र को बचाइए। द स्काई, आकाश को बचाइए। हैंड इन हैंड वी विल सिंग दिस सॉन्ग, हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ लिए। वी विल सिंग दिस सॉन्ग, हम इस गीत को गाएं। स्टार्ट टुडे वेयर यू बिलोंग, स्टार्ट यानी शुरुआत कीजिए, प्रारंभ कीजिए। टुडे, आज से ही। वेयर यू बिलोंग, जहां से आप संबंधित हैं, या जहां पर, जिस जगह पर आप हैं वहीं से इस कार्य को शुरू कीजिए। इस पूरी कविता में देखिए, कवि ये कहना चाहता है कि कुछ चीजें गलत हैं, उन गलत चीजों को सही करने के लिए हाथ मिलाइए। प्लास्टिक का यूज कर कर, प्लास्टिक का प्रयोग कर कर, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाकर, पानी को प्रदूषित कर कर, हवा को प्रदूषित कर कर, हम जानवरों के लिए, मछलियों के लिए, पक्षियों के लिए जो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं वो हमें भी परेशान करेंगी। तो उस गलत कार्य को सही करने के लिए हमें आपस में हाथ मिलाना होगा, और इसकी शुरुआत हमें आज से, अभी से, जहां हम हैं वहीं से करनी होगी।